हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरएम मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को शेयर जरूर कर दे और क्लास को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी, इस क्लास के अंदर जो है अपन बात करने वाले अपने क्लास जो 10th है उसके चैप्टर 3.3 के प्रश्न नंबर फर्स्ट की। ठीक है बच्चों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि से व प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि जो है उपयुक्त है ये अपने को बताना है। ठीक है बच्चों, तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो जैसे कि मैं बता दूं आपको कि आपने जो यहां पर विलोपन विधि पढ़ रखी है बच्चों, और इसके बाद में विलोपन विधि अब पढ़ेंगे और प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ रखी है। तो इस सवाल के अंदर लगभग 4 या 5 सवाल हैं, तो उनमें से मैं आपको केवल एक सवाल बताऊंगा जिसके अंदर अपन दोनों विधियां प्रयोग करने वाले हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। बाकी हम हर सवाल के अंदर विलोपन विधि ही सीखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जो है हमने पिछले जितने भी सवाल थे उन सभी में अपन ने पढ़ रखी है। पूरा 3.2 जो चैप्टर था वो प्रतिस्थापन विधि पर आधारित था। ये अपना सवाल रहा बच्चों। लीजिए एक बार थोड़ा सा इधर घूम जाता है अपन। देखना ध्यान से, सवाल जो है वो बड़े इजी है। विलोपन विधि जो है ना वो बड़ी इजी विधि है। देखिएगा आप जरा ध्यान से, x प्लस वाई बराबर लिखूंगा मैं 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और दूसरी है 2x माइनस 3y बराबर 4। हम कौन सी विधि लगा रहे प्यारे विद्यार्थियों? विलोपन विधि। कौन सी विधि बच्चों? विलोपन विधि। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना, विलोपन विधि के अंदर जो है ना बच्चों, आपको एक्स वाले गुणांक सेम मिलाने हैं या फिर वाई वाले सेम मिलाने। जैसे एक्स के गुणा में यहां पर कितना है 2, तो आपको यहां पर भी कितना लाना है 2। तो जरा सोचो आप, अगर समीकरण 1 को गुणा करवा दो 2 से, वह समीकरण 2 को 1 से गुणा कर। अगर आप समीकरण 1 को 2 से गुणा करवा दो तो ये 2 से गुणा होगा तो 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x हो जाएगा, और 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा। यहां पर जो है मैंने क्या कहा, या तो x वाले गुणांक पूरे सेम मिलाने हैं बच्चों, या फिर आपको y वाले गुणांक सेम मिलाने। अब कैसे देखना, यहां पर x के गुणा में जो कितना है 2 है, तो यहां पर x के गुणा में 2 है, तो यहां पर भी x के गुणा में क्या होना चाहिए मित्रों, 2 होना चाहिए। आप y वाला भी मिला सकते हो, पर हम जो है हर बार केवल और केवल x वाला गुणांक सेम मिलाएंगे। ठीक है भाई, चलिए देखना कैसे। समीकरण 1 को मैं गुणा करवा रहा हूं 2 से ये पूरी समीकरण 2 से गुणा होगी, तो देखना 2 इंटू एक्स 2x प्लस प्लस 2 इंटू वाई 2y, और बराबर में 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इधर समीकरण 2 किससे गुणा होगी, 1 से। अब 1 से इसको गुणा क्यों करवा रहे हैं बच्चों, इसलिए गुणा करवा रहे हैं क्योंकि यहां पर 2x आ गया और यहां पर 2x पहले ही है, तो इसको किसी से गुणा करवाने की जरूरत है क्या, और किसी से गुणा करवाने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या लिख रहे हैं, 1 लिखा अपन ने। तो यानी कि 1 का मतलब वो समीकरण वापस वैसी की वैसी आपको लिख देनी है। ये लिख दिया, ये लगा दिया एक लाइन। देखिए भाई, ऊपर वाली को 2 से गुणा करवा दिया, और 2 से इसलिए गुणा करवाया आपने ताकि ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में x वाले गुणांक क्या हो जाए बच्चों, सेम हो जाए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। तो देखिएगा आप जरा ध्यान से समझिएगा ना, यहां पर देखिएगा चिन्ह चेंज करने अपने को, यहां पर हो जाएगा माइनस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और कुछ नहीं है तो वापस क्या लगाना, आपको माइनस लगाना। ठीक है भाई, चलिए प्लस का 2x माइनस 2x कट जाएगा, प्लस 2y और प्लस 3y, तो ये प्लस के लिखे मैंने 2y, और इधर भी माइनस की जगह क्या हो गया भाई, प्लस हो गया, तो ये प्लस का क्या लिख दिया अपन ने 3y, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, इधर 6 बच जाएगा। आ गया समझ में, 10 में से 4 गए तो 6 बच गए, 2y और इधर 3y कितना हो जाएगा 5y, और बराबर में कितना चल रहा है बच्चों, 6 चल रहा है। y का मान निकालना है, इंटू वाले 5 को कहां भेज देंगे, बटेवा में, तो ये 6 और इंटू वाला 5 कहां आ गया, बटेवा में। ये लीजिए बच्चों, किसका मान आ चुका है, y का मान आ चुका है। तो ये तो अपन ने सीख लिया, y का मान आ गया। अब y का मान आपकी इच्छा हो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, और आपकी इच्छा हो तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो। हम रखेंगे फर्स्ट के अंदर, तो समझिएगा ध्यान से। समीकरण 2 में y का मान, ठीक है भाई, x
तो ये लिखा x प्लस वाई का मान कितना है बच्चों 6/5 है, ये 6/5 वहां पर लिख दिया, बराबर में 5 चल रहा है तो ये 5 लिखा, x बराबर 5 और प्लस के 6/5 उधर जाएंगे तो किसके आ जाएंगे माइनस के, बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे बच्चों एक मान लेंगे भाई, एक मान लिया अपन ने, एलसीएम ले लेंगे तो x बराबर नीचे वाली संख्या का गुणा 5 क्रॉस गुणा करवाएंगे, 5 इंटू 5 कितना होगा 25 और माइनस का ये माइनस क्रॉस गुणा करवाओ तो 6 इंटू 1 6, तो x बराबर क्या हो गया 25 में से 26 जाएगा 6 जाएगा कितना बचेगा 19 बचेगा और बटे हम कितना आ गया 5, ये x की वैल्यू आ चुकी है। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, एक बार इसको वापस समझते हैं अपन कि कैसे इसको सोल्व किया अपन ने, फिर अगले दूसरी विधि की बात करेंगे। समझिएगा ध्यान से, आपको क्या करना है, दो इक्वेशन दे रखी थी मैंने यहां पर लिख दी, आपको क्या करना है बच्चों हर बार एक ही तरीका रखो कि यहां पर या तो x वाला गुणांक सेम मिलाओ या y वाला, तो हम हर बार कौन सा मिलाएंगे x वाला, तो x के गुणा में 2 है, यहां पर कुछ भी नहीं है तो यहां पर 2 लाने के लिए क्या करेंगे इस समीकरण पूरी को किससे गुणा करवा देंगे 2 से गुणा करवा देंगे, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करवाया मतलब समीकरण 1 इंटू 2 लिख दिया, और 2 को किसी से गुणा नहीं करवाना तो लिख दिया समीकरण 2 इंटू 1 वैसा का वैसा ही लिख दिया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y बराबर 2 इंटू 5 10 हो गया। समीकरण 2 को किसी से गुणा नहीं करवाना था इसलिए अपन ने 1 लिखा, इसका मतलब वो कि वही समीकरण वैसे की वैसे ही आपको उतार देनी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चिन्ह चेंज करेंगे, फिर कुछ नहीं है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और कुछ नहीं है तो माइनस कर दिया, ये तो कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए प्लस के 2y प्लस के 3y ये लिख दिए और बराबर में 10 में से 4 गए तो बचे 6, 2y और 3y हो गया 5y, इंटू वाला 5 कहां चल दिया बटेगा में, तो 6/5 बच्चों इसका आंसर हो चुका है। फिर अपन ने क्या किया समीकरण 1 उठाई, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5 लिखा, समीकरण x प्लस y की जगह y का मान लिखा और बराबर में 5, प्लस के 6/5 कहां चल दिए बच्चों माइनस में चल दिए तो माइनस में भेज दिया उधर, फिर एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लिया तो आंसर जो है हमारे पास क्या आ चुका है 19/5 आ चुका है। ठीक है भाई, चलिए ये था अपना इसका पहला मेथड। अब पढ़ेंगे अपन इसी सवाल को वापस किससे, विलोपन विधि से पढ़ने वाले हैं। विलोपन विधि से क्या, प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि तो अपन ने पढ़ ली है और आपको दिमाग में होना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि कैसे पढ़ी थी अपन ने 3.2 चैप्टर के अंदर। देखिएगा आप ध्यान से, यहां पर लिख देता हूं मैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में हमने क्या किया था कि किसी एक छोटी इक्वेशन को हमें उठाना है और फिर इसको क्या करना है सोल्व करना है। तो देखिएगा आप ध्यान से, छोटी इक्वेशन अगर अपन उठाते हैं तो कौन सी होगी छोटी इक्वेशन भाई, समीकरण 1 होगी, दिख रहा है सभी को। समीकरण 1 क्या हो जाएगी बच्चों, छोटी इक्वेशन हो जाएगी, तो समीकरण 1 ये रही, समीकरण 1 से छोटी वाली ये है x प्लस वाई बराबर 5। फिर हमने क्या कहा था कि जो इक्वेशन उठाई उसमें से जिसके गुणा में कुछ नहीं उसको इधर रखो और बाकी को उधर भेज दो, ऐसा ही कहा था अपन ने, दिख रहा सभी को। तो देखना x को इधर रहने देते, प्लस के y को उधर भेज देते हैं, तो बराबर में क्या था 5 था और प्लस का y इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और ये जो बनेगी बच्चों ये कौन सी बनेगी, इक्वेशन नंबर क्या बनेगी, थर्ड बनेगी। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर थर्ड बन चुकी है। अब थर्ड वाले का मान, इक्वेशन नंबर 3 जो है वो किससे बनाई अपन ने, 1 से बनाई, तो मान 1 में नहीं रखकर किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, और 2 में रखेंगे बच्चों तो ये 2 है और बीच में कुछ नहीं, इंटू मानेंगे, x का मान कोष्टक में बंद करेंगे, x का मान ये रहा 5 माइनस वाई और माइनस 3y और बराबर में 4, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, माइनस 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा 2y माइनस 3y और बराबर में 4। एबीसीडी वाले को एक साइड में ले लेते हैं और संख्या को दूसरी साइड में ले लेते हैं, तो देखना माइनस के तो 2y और माइनस के 3y बराबर में माइनस 4, प्लस के 10 उधर चल दिए तो किसके हो गए माइनस के हो गए। क्या भाई, यही था ना अपना आंसर, माइनस के 3y और 5 माइनस वाई। चलो ठीक है, अब क्या आता देखते हैं, यहां पर जो है गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया, 4 किसका था भाई माइनस का ही था क्या। समीकरण 1 उठाई अपन ने, x प्लस वाई बराबर 5, प्लस के y को उधर भेजा किसमें आ गया माइनस में, ये 2 इंटू एक्स की जगह ये लिखा तो 2 इंटू 5 10 हो गया, माइनस माइनस 2 इंटू 5 क्या हो गया ये हो गया। अरे यार ये यहां पर सॉरी गलती हो गई, आपको दिख रहा होगा पर मुझे नहीं दिखा ना, यहां पर प्लस का था, दोनों संख्याएं माइनस की है तो चिन्ह माइनस का, 2 और 3 हो गए कितने 5y और बराबर बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस 10 में से 4 गए तो 6, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर इंटू वाले 5/5 में चले जाएंगे तो 6/5 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, आ गया भाई प्रतिस्थापन विधि से। वापस इसका मान अपन किस में रखेंगे, जो नई समीकरण बनाई थी 3 उसमें रख देते हैं सुविधा के लिए, तो समीकरण 3 से
एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5 माइनस वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है 6/5 है, तो यहां पर लिख देते हैं 6/5 लिख देते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस क्या आ जाएगा 6 और बटे 5 घटा लिया तो क्या आ चुका बच्चों 19/5। ये लीजिए मैंने एक ही सवाल के अंदर जो है आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों मैंने एक बार सिखा दी है, और आई होप आप सभी ने अगर पूरी क्लास ध्यान से देखी है बिना स्किप किए हुए तो आपको ये अच्छा सवाल समझ में आ चुका होगा। अब अपन अगली क्लास के अंदर जो है बच्चों इसके पहले के जो दूसरा सवाल होगा उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर अपन केवल और केवल विलोपन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि अपन ने पहले पढ़ रखी है और एक बार मैंने वापस सोल्व करके बता दिया, तो विलोपन प्रतिस्थापन विधि को अपन इसमें छोड़ देंगे। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। अगर आप दोस्तों क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, 10th की पढ़ना चाहते हैं या 12th की मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल एस आर एम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर देवे और क्लास को पूरा देखें और प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाए, आपको जिस क्लास की क्लासेस देखनी है वो वहां पर मिल जाएगी आपको। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के अंदर। सीताराम।